अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नहायत ही दिलचस्प मगर दुख भरी दास्तान के ऐसे डॉग की जो कि अपने मालिक से बिछड़ जाता है और उसके बाद बहुत ही मिजरेबल लाइफ जीने पर मजबूर हो जाता है। इस बेचारे पर और क्या क्या जुल्म के पहाड़ टूटते हैं, ये मैं सब आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मगर इससे पहले हमेशा की तरह वही बात कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि साइकिल पर अपने घर जा रही थी। तभी अचानक बहुत सारे डॉग्स इसका पीछा करने लगते हैं। असल में इन सभी डॉग्स का एक लीडर डॉग था जिसने इंसानों से बदला लेने के लिए शहर के सभी डॉग्स को इकट्ठा किया था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में लिली को दिखाते हुए शिफ्ट होती है जो कि अपने पेट डॉग हैगन के साथ खेल रही थी। तभी लिली की मॉम एल्जा वहाँ आती है और इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिली के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और एल्जा ने दूसरी शादी कर ली है, जिस वजह से लिली अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज नहीं है और वो अपना पूरा वक्त हैगन के साथ ही गुजारती है। खैर, आज के दिन एल्जा बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, इसलिए वो लिली को अपने एक्स हस्बैंड डैनियल के पास छोड़ने के लिए जाती है। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि बुचर शॉप में मीट को चेक करने का काम किया करता था। जब डैनियल अपना काम करके बाहर आता है तो वहाँ एल्जा और लिली को देखता है। तब एल्जा डैनियल को कुछ दिनों के लिए लिली और इसके डॉग की देखभाल करने को कहती है। डैनियल अपनी बेटी लिली से कई सालों के बाद मिला था, लेकिन इसके साथ हैगन को देखकर वो खुश नहीं था क्योंकि जिस घर में डैनियल रहता था वहाँ डॉग को रखना अलाउड नहीं था। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हैगन को साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान डैनियल की मकान मालिक इन्हें देख लेती है और डैनियल को याद दिलाती है कि इस अपार्टमेंट में डॉग्स को रखना मना है, जिस पर डैनियल इसको कहता है कि ये डॉग ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। इसके बाद रात में लिली और डैनियल एक साथ डिनर करते हैं। इस दौरान लिली हैगन के साथ खेलती है और इसे अपना खाना खिलाती है। ये देखकर डैनियल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लिली को डांटने लगता है। डिनर के बाद लिली हैगन को अपने रूम में सुलाने का कहती है, लेकिन डैनियल इसके खिलाफ था, इसलिए वो हैगन को वॉशरूम में बंद कर देता है। तब परेशान होकर हैगन पूरी रात चिल्लाता है, जिस वजह से डैनियल और लिली दोनों ही नहीं सो पाते। इसलिए लिली हैगन को खामोश करवाने के लिए इसके पास जाती है और ड्रम्पिट बजाकर उसे सुला देती है। अगली सुबह डैनियल के घर पर एनिमल कंट्रोल से एक इंस्पेक्टर आता है और डैनियल से अनरजिस्टर्ड डॉग को घर में रखने के लिए टैक्स मांगने लगता है। दरअसल रात के वक्त डैनियल के पड़ोसियों ने हैगन की आवाज से परेशान होकर एनिमल कंट्रोल पर शिकायत कर दी थी। खैर, यहाँ डैनियल हैगन को इंस्पेक्टर से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैगन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिससे इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि डैनियल के घर पर एक डॉग है। पर फिर भी डैनियल इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनता और इसे फाइन करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ लिली अपने फादर को गुस्से में देखकर टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके फादर हैगन को एनिमल शेल्टर में भेज देंगे, इसलिए वो हैगन को अपने म्यूजिकल स्कूल के स्टोर रूम में छुपा देती है। लेकिन तेज म्यूजिक सुनकर हैगन क्लासरूम में आ जाता है, जिससे लिली के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो लिली से उसके डॉग को क्लास से बाहर करने को कहती है। पर लिली हैगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी हैगन के साथ ही बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में डैनियल मिल जाता है। असल में म्यूजिक टीचर ने डैनियल को फोन करके बता दिया था कि लिली स्कूल में अपने डॉग के साथ आई थी। यहाँ डैनियल लिली को कार में बिठाकर उस पर चिल्लाता है और हैगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ने का कहता है। ये सुनकर लिली अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हैगन को एनिमल शेल्टर ना ले जाए, पर डैनियल अपनी बात पर ही अटका रहता है और गुस्से में हैगन को कार से निकाल देता है। जिसके बाद हैगन इनकी कार का पीछा करता है और ज्यादा देर तक वो कार का पीछा नहीं कर पाता और उनसे बिछड़ जाता है। बाद में हम लिली को देखते हैं जो हैगन को ढूंढने का प्लान बनाती है और हैगन के लिए फ्रिज से मीट निकालने लगती है। इस दौरान डैनियल वहाँ पर आ जाता है और लिली को किचन से बाहर निकालकर उसे सोने का कहता है। यहाँ हम हैगन को देखते हैं जो कि इसी जगह पर लिली का इंतजार कर रहा था और जब लिली वहाँ नहीं आती तो वो खाने की तलाश में निकल जाता है। इस दौरान उसे सड़क के किनारे एक डॉग की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसका किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ हैगन को समझ आ जाता है कि सड़क पर रुकना उसके लिए खतरे से खाली ना है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे
मीट की खुशबू आती है, जिसे सूंघते हुए वो एक बुचर शॉप में पहुंच जाता है और मीट को देखने लगता है। इस दौरान उसे एक व्हाइट कलर का डॉग दिखाई देता है जो कि उसी शॉप की तरफ जा रहा था। ये देखकर हैगन भी इस डॉग के पीछे पीछे जाने लगता है और बुचर शॉप के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो कि बुचर शॉप के बचे हुए मीट को खा रहे थे। पर जब हैगन इस मीट को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरे डॉग्स इस पर भौंकने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर बुचर वहां आ जाता है और सभी डॉग्स को वहां से भगाने लगता है। लेकिन हैगन अभी भी वहीं रहता है और बुचर पर भौंकने लगता है, जिससे बुचर को उस पर गुस्सा आ जाता है। ये देखकर हैगन इस शॉप के कटिंग रूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन बुचर हैगन को देख लेता है और उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। इस दौरान वहां व्हाइट डॉग आ जाता है जो कि हैगन को बचाने के लिए इस बुचर के पैर को पकड़ लेता है। इसके बाद हैगन इस व्हाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है। इस जगह पर कई डॉग्स होते हैं जो कि तालाब में मस्ती करते हुए इसका पानी पी रहे थे। ये देखकर हैगन भी इनके ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग्स इसे अपने साथ शामिल नहीं करते। इसलिए हैगन इस व्हाइट डॉग के साथ जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब से सिर्फ वही इसका एक दोस्त था। पर अगले दिन डॉग्स को पकड़ने वाले लोग उस सुनसान जगह पर आ जाते हैं, इसलिए हैगन और उसके दोस्त को वहां से भागना पड़ता है। पर हैगन को दो लोग घेर लेते हैं। यहाँ हैगन को लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए वो इन आदमियों से दूर नहीं जाता। ये देखकर व्हाइट डॉग भौंकने लगता है, जिससे हैगन को समझ आ जाता है कि वो लोग इसके लिए खतरा है। इसलिए हैगन वहां से भाग जाता है और उन लोगों से छुपने की कोशिश करता है। इस दौरान एक बेघर आदमी हैगन को अपने पास छुपा लेता है, जिसके बाद वो बेघर आदमी हैगन को खाना खिलाता है और उसके गले में एक रस्सी डाल देता है। यहाँ आप दूसरी साइड पे डैनियल को देखते हैं जो कि लिली को इसके म्यूजिक स्कूल में ले जाता है और इसको टीचर से माफी मांगने के लिए कहता है। अब लिली अपने फादर और अपने टीचर को बताती है कि मैं अब से हैगन को तलाश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि हैगन की वजह से सबको परेशानी होती है। हालांकि क्लास के बाद लिली इस जगह पर जाती है जहां डैनियल ने हैगन को छोड़ा था, और यहाँ पर उसे हैगन नहीं मिलता, इसलिए वो आसपास की गलियों में ढूंढने लगती है। इसके अलावा वो हैगन के मिसिंग होने के पोस्टर्स को हर जगह पर लगा देती है। दूसरी तरफ वो बेघर आदमी खाने के बदले हैगन को एक रेस्टोरेंट के ओनर को बेच देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर एक डीलर भी है जो कि इलीगल तरीके से स्ट्रे डॉग्स को बेचता है। अगली सुबह इस डीलर के पास सेबोलेक्स नाम का एक कस्टमर आता है और डॉग्स को फाइट क्लब के लिए चुनने लगता है। जहां डीलर इस आदमी को सबसे खतरनाक डॉग दिखाता है, लेकिन सेबोल्स हैगन को चुनता है, जिस पर डीलर सेबोल्स को उसे चुनने से रोकता है और बताता है कि इस डॉग की स्किन बहुत पतली है, इसे वो फाइट क्लब में हिस्सा लेने के लायक नहीं समझता। लेकिन सेबोल्स को भरोसा था कि वो हैगन को एक फाइटर डॉग बना देगा। इसके बाद सेबोल्स हैगन को नींद की गोलियां खिलाकर उससे अपने साथ ले जाता है। जब हैगन की आंख खुलती है तो सेबोल्स उसको ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन खिलाता है। इसके अलावा वो हैगन को चाबुक से पीटता है ताकि हैगन एक गुस्सील डॉग बन जाए। सेबोल्स उसे ट्रेनिंग देकर जल्द ही एक जंगली जानवर में बदल देता है, जिससे हैगन फाइटिंग क्लब में हिस्सा लेने के काबिल बन जाता है। इसी दौरान हम लिली को देखते हैं जो अभी भी हैगन की तलाश कर रही थी, इसलिए वो एनिमल शेल्टर में जाती है और वहाँ के मालिक से हैगन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ के मालिक का कहना था कि डॉग का सड़क पर बचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मुझे लगता है कि हैगन किसी कार के नीचे टकरा गया होगा या फिर किसी नदी में डूबकर मर गया होगा। इसी दौरान लिली की साइकिल चोरी हो जाती है, इसी वजह से वो अपने घर नहीं लौट पाती। यहाँ सेबोल्स हैगन को फाइटिंग क्लब में ले जाता है जहाँ दो गुस्सेल डॉग्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता है। इस फाइट में जिंदा बचने वाले डॉग को विनर बना दिया जाता है, जिस पर विनर डॉग के मालिक को काफी सारा पैसा मिलता है। इसके बाद हैगन की बारी आती है और इसे ब्लैक रॉटवीलर डॉग से लड़ाया जाता है, जिससे दोनों डॉग्स के दरमियान खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में पहले तो हैगन हार रहा होता है, पर थोड़ी ही देर बाद हैगन इस रॉटवीलर डॉग का गला काट देता है और फाइट जीत जाता है। ये देखकर सेबोलेक्स बहुत खुश होता है, लेकिन हैगन अभी भी रॉटवीलर को देख रहा था। इसके बाद एक आदमी सेबोलेक्स से हैगन को खरीदने की कोशिश करता है, जिस पर सेबोलेक्स उसे बेचने से इनकार कर देता है। इस वजह से सेबोलेक्स
उससे इस आदमी के साथ बहस होने लगती है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे सेबुलस को लगता है कि किसी ने उसके डॉग को चुरा लिया है, जबकि हैगन इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग चुका था। वहाँ लिली रात होने पर पैदल ही घर के लिए निकल जाती है। इस दौरान वो इसके म्यूजिक स्कूल के क्लास में पीटर से मिलती है। लिली अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो पीटर के साथ नाइट क्लब में जाने को कहती है, जिस पर पीटर इसको मना कर देता है। पर बाद में वो लिली से अपने ड्रग्स को क्लब में ले जाने के बदले उससे क्लब ले जाता है। इसके बाद लिली उसके ड्रग्स को छुपा कर क्लब में ले जाने लगती है। अब चूंकि लिली बहुत छोटी थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक नहीं करता है। यहाँ क्लब के अंदर पीटर लिली को अकेला छोड़ देता है और एक लड़की के साथ चला जाता है, जिस पर लिली को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शराब पी लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह पुलिस क्लब में आती है और लिली को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ उसका ड्रग टेस्ट किया जाता है, लेकिन लिली का टेस्ट नेगेटिव आता है। तभी डैनियल वहाँ पर आता है और लिली की इस हालत के पीछे खुद को जिम्मेदार समझता है, इसलिए डैनियल रोते हुए लिली से माफी मांगता है और उससे नए डॉग को अडॉप्ट करने को कहता है। लेकिन लिली अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि मुझे अब कोई भी डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद लिली अपने फादर के साथ घर वापस लौट आती है। अगले दिन डैनियल अपने काम पर जाने वाला था, लेकिन उसे डर था कि लिली फिर से कहीं घर से भाग ना जाए, इसलिए लिली डैनियल से वादा करती है कि वो अब घर से नहीं भागेगी, जिस पर डैनियल काम पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इस दौरान हैगन एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो अपने दोस्त व्हाइट डॉग से मिलता है। इसके बाद वो दोनों तालाब के पास जाकर खेलते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं। तब वहीं डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं, जहां शेल्टर की मालक नोटिस करती है कि हैगन का पंजा जख्मी है, इसलिए वो हैगन को इलाज के लिए भेज देती है। यहाँ हैगन अपने ट्रीटमेंट के लिए रूम में इंतजार कर रहा था कि तभी वो एक औरत के पास वाले रूम में देखता है, जो कि बीमार डॉग को जान से मारने के बाद उसे एक बैग में डाल रही थी। इसके बाद हैगन का इलाज किया जाता है और उसे बाकी के डॉग्स के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है। यहाँ के वर्कर्स सभी डॉग्स के पिंजरे में खाना रखते हैं, मगर हैगन इस खाने को टच भी नहीं करता, क्योंकि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। अगले ही दिन शेल्टर में कुछ विजिटर्स डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तभी एक लड़की को हैगन पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो हैगन के पिंजरे के पास जाती है तो हैगन इस पर झपटने की कोशिश करता है। ये देखकर शेल्टर की मालिक अपने वर्कर से हैगन को संभालने का कहती है। दूसरी तरफ लिली के म्यूजिक स्कूल को देखते हैं, जहां आज एक कंसर्ट होने वाला था, जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली थी, इसलिए डैनियल अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए कंसर्ट में आता है। उधर वर्कर्स हैगन को दूसरे डॉग्स के साथ एक पिंजरे में डाल रहा होता है। इस दौरान हैगन अपने गले के पट्टे को तोड़ देता है और इस वर्कर की गर्दन पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद सभी डॉग्स पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और हैगन को अपना लीडर मानकर उसके साथ भागने लगते हैं। यहाँ शेल्टर के मालिक हैगन और बाकी के डॉग्स को रोकने की कोशिश करती है, पर हैगन के गुस्से को देखकर वो बहुत डर जाती है और फिसल कर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सभी डॉग्स हैगन के पीछे जाते हैं और सड़क पर फैल जाते हैं, जिससे शहर के सभी लोगों में दहशत फैल जाती है। साथ ही भूख की वजह से सभी डॉग्स गुस्से में आ जाते हैं और इंसानों पर हमला करके उनका खाना छीनने लगते हैं। साथ ही कुछ डॉग्स लिली के म्यूजिक कॉन्सर्ट में आ जाते हैं और इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने सारे डॉग्स को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, इसलिए सभी अपनी हिफाजत के लिए खुद को हाल में बंद कर लेते हैं और पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ लिली को यकीन था कि हैगन भी इन्हीं डॉग्स के साथ होगा, इसलिए वो हैगन को ढूंढने का कहती है, जिस पर पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बाद में पीटर उसे बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी साइकिल दे देता है। इसके बाद लिली अपने दोस्त डॉग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसी दौरान सड़क पर बहुत सारे डॉग्स एक गली से बाहर निकलकर लिली का पीछा करने लगते हैं और
और उसे साइकिल से गिरा देते हैं, लेकिन कोई भी डॉग लिली पर हमला नहीं करता, बल्कि सभी वहां से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी डॉग्स अपने स्पेशल टारगेट का पीछा कर रहे हैं। इधर हैगन उन सभी लोगों से बदला लेने का फैसला करता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो सबसे पहले उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है जिसने उसे सेबुलक्स को बेच दिया था। उस रेस्टोरेंट पर पहुंचकर हैगन के साथी उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। थोड़ी ही देर बाद लिली वहां पहुंच जाती है, तभी वहां पुलिस आ जाती है और लिली को क्राइम सीन के पास आने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन लिली बहुत ही चालाकी से वहां से भाग निकलती है और एक बुचर शॉप पर पहुंच जाती है जहां उसे बुचर की नाश दिखाई देती है। दरअसल ये बुचर हैगन का अगला शिकार था। यहाँ लिली उतने सारे ब्लड को देखकर बीमार हो जाती है। इसके बाद वो अपने फादर को कॉल करके बताती है कि पुलिस हैगन को ढूंढकर उसको गोली मार देगी, इसलिए मैं हैगन को ढूंढने जा रही हूँ। दूसरी तरफ पुलिस कुछ डॉग्स को ढूंढकर उन्हें गोलियां मारने लगती है, लेकिन ज्यादातर डॉग्स वहां से भागकर अपने अगले टारगेट को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान सेबुलक्स इन डॉग्स के बारे में न्यूज पर देखता है कि सभी डॉग्स नडर हो चुके हैं और आपस में मिलकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। तभी हैगन अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और डॉग्स को सेबुलक्स पर हमला करने को कहता है, जिस पर सभी सेबुलक्स को बुरी तरह से काटने लगते हैं और हैगन उसे चुपचाप मरता हुआ देखता है। दूसरी तरफ व्हाइट डॉग लिली से मिलता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है ताकि वो इसे अपने साथ हैगन के पास ले जा सके। और रास्ते में उसे एक एनिमल शेल्टर का एक वर्कर रोक लेता है और व्हाइट डॉग को गोली मार देता है। ये देखकर लिली उस वर्कर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस डॉग को जान से ना मारे, पर वर्कर उसकी बात नहीं सुनता और जख्मी व्हाइट डॉग को खत्म कर देता है। इसके बाद लिली अपने फादर के घर भागती है जहां उसे मकान मालिक की नाश दिखाई देती है। इससे लिली समझ जाती है कि हैगन अपने साथी डॉग्स के साथ मिलकर उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। यहाँ लिली को लगता है कि हैगन का आखिरी टारगेट उसका फादर है, क्योंकि उन्होंने ही हैगन को सड़क पर अकेला छोड़ा था। इसलिए लिली अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास निकल जाती है। इधर डैनियल भी लिली की सेफ्टी के लिए परेशान था, इसलिए वो कुछ हथियार तलाश करने लगता है। इस दौरान गली में हैगन और उसके साथी डॉग्स आ जाते हैं और लिली को घेर लेते हैं। तब लिली हैगन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैगन अब लिली पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो गुस्से में लिली के पास आने लगता है। तभी डैनियल ब्लू टॉर्च लेकर वहां आ जाता है, जिस पर सभी डॉग्स और भी गुस्से में आ जाते हैं और डैनियल पर भौंकने लगते हैं। ये देखकर लिली रोने लगती है और सभी डॉग्स को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए लिली ट्रम्पट बजाकर सबको खामोश करवाने का सोचती है। लिली के ट्रम्पट को सुनकर हैगन चुप हो जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। हैगन को देखकर सभी डॉग्स भी जमीन पर बैठ जाते हैं और लिली के म्यूजिक को सुनने लगते हैं। ये देखकर डैनियल शॉक्ड हो जाता है और साथ ही वो समझ जाता है कि अब उसकी बेटी सेफ है। मूवी के लास्ट सीन में लिली और इसके साथी डॉग्स के सामने जमीन पर लेट जाती है और इसके साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और पुलिस मौके पर आकर इन सभी डॉग्स को अपने काबू में कर लेती है और लिली दोबारा से अपने दोस्त हैगन को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया। हमारे एजमिल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।